आपने कभी सोचा है कि एक हाउसवाइफ के लिए सबसे मुश्किल फैसला क्या होता है? अपना घर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने परिवार को पीछे छोड़कर कुछ दिनों के लिए मायके जाना। आज मैं भी उसी मजबूरी से गुजर रही हूँ। बीमार दादी को देखने जाना ज़रूरी है, लेकिन दिल यहीं पे घर पे अटका है, अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है। हर हाउसवाइफ समझेंगी कि जब एक तरफ अपना घर और बच्चे हो और दूसरी तरफ मायके में कोई बीमार पड़ा हो, तब दिल ना दो हिस्सों में बँट जाता है। आज मैं आप सबसे अपनी वही भावना को शेयर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मिल लिया जाए दादी से भी, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ, हमारी जो हम पोते पोतियाँ हैं वो हमारी केयर करते हैं। तो बस रात का टाइम था और मैं अकेले जा रही थी। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो आराम से चादर उधर बिछा के बस सो रही थी, और सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह बस पहुँच चुकी हूँ मैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। और आज जब सुबह अलार्म बजा था ना, तो सबसे पहले दादी का चेहरा याद आया। रात भर बहुत ज़्यादा मन बेचैन था, लेकिन जाने से पहले ना घर की सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी थी, जैसे नाश्ता बनाना, खाना तैयार करना, ज़रूरी सामान रखा, ताकि मेरे ना रहने पर ना किसी की परेशानी ना हो। एक हाउसवाइफ कभी छुट्टी पे नहीं जाती है, वो बस कुछ दिनों के लिए ना अपनी जिम्मेदारियां बांट कर निकलती है। सामान पैक करते समय पैक करना तो बहुत आसान था, क्योंकि कुछ भी वैसा लेके जाना ही नहीं था, सिंपल से कपड़े थे बस। लेकिन मन को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हर चीज़ रखते समय यही सोच रही थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए। घर की चिंता अलग, दादी की चिंता अलग। कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जहाँ दोनों तरफ अपने ही लोग होते हैं। घर से निकलते समय बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन कर रहा था। हर हाउसवाइफ जानती हैं कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रही हैं, तो याद रखिए, अपने माता पिता और दादी दादा का सेवा करना ना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है जितने अपने ससुराल की होती है। रास्ते भर यही सोचती रही कि दादी कैसी होंगी। तो यहाँ मैं पहुँच भी गई हूँ, जिन्होंने बचपन से हमें जो है इतना प्यार दिया है। अगर आज उन्हें हमें हमारी ज़रूरत है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके पास जाएं। समय निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, इसलिए अपनों के साथ जितना समय मिले ना, उसे पूरी तरीके से जी लेना चाहिए। तो बहनों, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको भी ऐसी मजबूरी को आए ना, तो कभी भी खुद को दोष मत दीजिए। आप किसी भी जो है एक रिश्ते को नहीं चुन सकती हैं। आप अपने हर रिश्ते को की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एक अच्छी बहू वही है जो अपने ससुराल का सम्मान करे, और एक अच्छी बेटी वही है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने मायके का साथ दे। हाउसवाइफ होना आसान नहीं है। हर दिन त्याग, प्यार और जिम्मेदारियों के बीच ना संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो चलिए मैं आपको अपनी दादी से मिलाती हूँ। मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ, और ये है मेरी बीमार दादी, जो कि ना कुछ अब खाना खा रही हैं, ना बिल्कुल पानी पी रही हैं। बस वो चाहती हैं कि सारे लोग हमारे घर में बैठे रहें, उनके पास जो है बस उनसे बातें करते रहें। अब यहाँ पे हमारी दादी जो है, उधर सभी लोग बैठे हैं, तो इधर किचन में कुछ बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनके लिए खाना भी बन रहा है। तो ये है मेरी मम्मी, और ये जो है किचन में सभी लोगों के लिए खाना बना रही है, और जिसमें हम जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है हेल्प भी यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं शादी के बाद लड़की का हर घर बदल जाता है, लेकिन क्या उसके रिश्ते बदल जाते हैं? क्या एक बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप और दादा दादी की चिंता करना छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। आज मैं भी इसी तरीके से जो है यहाँ पे अपनी जो कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ होती है, बस वो निभाने के लिए अपने घर, अपने परिवार के पास आई हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है ना, अंदर से उतनी ही जिम्मेदारियों से भरी हुई होती है। लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि वह घर पर रहती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि वह सुबह से रात तक बिना रुके परिवार का ध्यान रखती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ना यहाँ पे अपनी मम्मी की एग्जाम्पल दे रही हूँ। साथ में घर में दादी है जो कि बीमार है, साथ में यहाँ पे उनका ध्यान भी रखना है, घर का काम भी करना है, और जो रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं दादी को, उनका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उसके लिए ना, उनके लिए कोई भी काम यहाँ पे आसान नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ दादी को देखना बहुत ज़्यादा एक हाउसवाइफ के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर भी जो है वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है।
पूरे बिना घबराए हुए सारे रिश्तेदारों का ख्याल भी रख रही हैं, साथ में पूरे घर का काम भी देख रही हैं और साथ में दादी को भी देख रही हैं। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों और परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई करना, कपड़े संभालना, रसोई का काम करना और फिर शाम तक जो है वो किसी न किसी काम में लगे रहना। इसके बाद भी अगर कोई पूछे कि आज पूरे दिन क्या किया, तो दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम हाउसवाइफ अपनी थकान से पहले अपने परिवार की मुस्कान देखते हैं। कई बार अपने पसंद की चीज़ छोड़ देते हैं ताकि घर घर बजट बिल्कुल ना बिगड़े। कई बार अपनी तबीयत खराब होने पर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम रुक गए तो घर का सिस्टम ही बदल जाएगा। आज हर हाउसवाइफ से कहना चाहती हूँ कि आप जो कर रही हैं ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आपका काम शायद सैलरी वाला नहीं है, लेकिन आपके बिना घर की हर व्यवस्था बिल्कुल अधूरी होती है। अगर कोई आपकी मेहनत की तारीफ़ ना करे ना, तब भी आप खुद पर कर कीजिए, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ खाना खाएंगे, लेकिन बनाने वाले का तारीफ़ बिल्कुल नहीं करते हैं। आप पूरे परिवार को जोड़ कर रखती हैं, इसकी तारीफ़ जो है उसके हकदार पूरी तरीके से आप हैं। आज जब मैं मायके जाने के लिए तैयार कर रही थी ना, तो मेरे मन में कई तरह की भावनाएं आई। एक तरफ मेरा अपना घर है जहाँ मेरी रोज़ की जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ मेरा मायका है जहाँ मेरी बीमार दादी मेरा इंतज़ार कर रही है। शादी के बाद लड़की का पता जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन उसके दिल में मायके की जगह कभी कम नहीं होती है। मम्मी हो गई, पापा हो गए, दादा दादी, भाई बहन, ये रिश्ते जो है ना हमेशा दिल का हिस्सा रहते हैं। कई बार समाज ऐसी बातें भी कह देता है कि अब तो तुम्हारा घर ससुराल है, लेकिन सच तो ये है, एक मेरी बेटी जो है वो दोनों घरों की होती है। वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां भी निभाती है और ज़रूरत पड़ने पर मायके का सहारा भी बनती है। आज मैं जो दादी के पास इसलिए जा रही हूँ क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, मेरे लिए दुआ की है, मुझे संस्कार दिए हैं। अगर आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मेरा उनके पास जाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे घर की जिम्मेदारियाँ भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परिवार एक दूसरे के साथ देने के लिए ही होता है। जब हम एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं तभी रिश्ते और मजबूत बनते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा हैं तो आज ही उनके साथ कुछ समय बिताइए। अगर दूर रहते हैं ना तो आपको 2 मिनट की आवाज़ भी उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम सारे भाई बहन जो है, भाभी है, सारे लोग एक ही साथ खाना खा रहे हैं, क्योंकि यही एक दो पल होते हैं जहाँ हम सभी लोग मिलते हैं, थोड़ी सी हंसी मस्ती करते हैं। आप सभी हाउसवाइफ बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझिए। आपका हर छोटा काम आपके परिवार की नींव को मजबूत करता है। आप सिर्फ अपना घर नहीं संभालती, अपने रिश्ते और परिवार को भी संभालती हैं। अंत में मैं आप सबसे बस यही एक दुआ चाहती हूँ कि मेरी दादी जो है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अगर आपकी दुआ मेरे साथ है तो कमेंट में सिर्फ लिख दीजिएगा दादी जल्दी से ठीक हो। तो गाइज़, होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की ब्लॉग मेरी थोड़ी सी अलग थी, तो हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।